सभी को नमस्कार। पाठ कृषि में आज हम चर्चा करेंगे भारत में रसायन और उर्वरक संयंत्र उद्योग पर कहाँ कहाँ स्थित है और क्या इनका उपयोग है। तो सबसे पहले रसायन उद्योग की बात करते हैं कि भारत में रसायन उद्योग का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है तथा फैल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की 3% अकेले भागीदारी है और रसायन उद्योग लघु और बड़े दोनों स्तर की इकाइयां शामिल हैं। और रसायन उद्योग में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि हुई है। बात करते हैं कार्बनिक रसायन में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, गर्म स्तर, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है जो कार्बनिक रसायन होता है। नाइट्रेटिक अम्ल साबुन शोधन, अपमार्जन, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा प्लास्टिक शोध आदि इसमें शामिल है। कार्बनिक रसायन क्रियाओं में जहाँ तक पेट्रो रसायन शामिल है जो कि कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयाँ अर्थात रसायनों का प्रयोग में उसका यूज होता है। साथ में उद्योग जो तेल शोधन शालाएँ हैं और पेट्रो संयंत्र के जो हैं ज़्यादातर वो उनके समीप ही होते हैं। और जैसे पानीपत में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो उस पर आधारित हैं। और बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग की, वो है उर्वरक उद्योग। तो भारत में मिट्टी की जो है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। अधिक पैदावार के लिए उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और उसमें हमें पास में जो है भूमि में कई पोषक तत्वों की कमी है। इसके लिए हमें उर्वरकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और इसके साथ साथ भारत में हम उर्वरकों का ज़्यादातर आयात करते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ करके भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना पे हम 1906 में रानीपेट के तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो आज़ादी के बाद 1951 में भारतीय उर्वरक निगम जो है सिंदरी के द्वारा स्थापित किया गया था। और हरित क्रांति के कारण जो है उर्वरकों की मांग काफ़ी बढ़ी थी। इससे पहले उर्वरकों का इतना उपयोग नहीं किया जाता था। भारत में विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का जो है मार्ग प्रशस्त किया गया था हरित क्रांति के माध्यम से। उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजन जो है सबसे महत्वपूर्ण है जो भारत में ही होता है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण है डाई अमोनिया फास्फेट जो जिसको DAP बोलते हैं, और अमोनिया मिश्रित उर्वरक की 3 प्रमुख पोषक जो हैं उर्वरक नाइट्रोजन फास्फेट शामिल है। और भारत पोटास का खासकर पूर्ण रूप से आयात करता है, भारत में उत्पादन नहीं होता, बल्कि भारत नाइट्रोजन का निर्यात करता है और निर्यात में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में वर्तमान में 30 के आसपास ऐसी उद्योग हैं जो यूरिया उत्पादित इकाइयाँ मानी जाती हैं। और उर्वरक संयंत्र की बात करें तो हम भारत में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब में कई जगह पर उर्वरक उत्पादित संयंत्र हैं और जो 50% से अधिक उर्वरकों का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली भी उर्वरक उत्पादित राज्य हैं। उर्वरक जो है उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस की सहजता से उपलब्ध भी कराते हैं। और जो ये हमारी विजयपुर और जगदीशपुर, विजयपुर, हजारीपुर ये जो गैस पाइपलाइन है ये इन उर्वरक संयंत्रों के लिए कच्चे ईंधन के रूप में जो है आपूर्ति की जाती है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।